अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्टडी करेंगे और देन जो है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी इसकी जो एब्रिविएशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको डीऑक्सीराइबो क्यों कहेंगे तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि डीऑक्सी क्यों इसको कहेंगे। ठीक है। Structure of DNA was discovered by J. Watson and Crick in 1953। यानी 1953 जे वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया। ठीक है। इसने क्या कहा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसने किसे एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने ये कहा कि डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है। लेकिन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरीके से अरेंज होगा तो इसने एक्सप्लेन किया। और स्ट्रैंड ट्वाइस अराउंड ईच अदर, ये एक जो है वो एक दूसरे के ट्वाइस है। ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के ट्वाइस है, यानी एक दूसरे के रेप है। ठीक है। अराउंड ईच अदर स्पाइरल फॉर्मेशन, इसने एक स्पाइरल एक चेन की तरह फॉर्मेशन किया। ठीक है। एंड डबल हेलिक्स, यानी इसने एक डबल हेलिक्स पाया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कंप्रिहेंसिव के साथ आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से बनेगा एडेनिन और थाइमिन कि में बीच में टू हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है और न्यूक्लियोटाइड पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। इसके बाद जो है हम जो है डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अच्छे तरीके से। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे तो इसमें 3 कंपोनेंट है। वन है फास्फेट यूनिट, दूसरा है पेंटोज शुगर, तीसरा है नाइट्रोजनियस बेस। ये जो है ये फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप है। ठीक है। ये जो है पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। ठीक है। और ये जो है आप देखेंगे ये क्या है, नाइट्रोजनियस बेस है। ठीक है। तो ये यानी फास्फेट और कार्बन के बीच में 5 कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनेंगे, नाइट्रोजनियस 1 कार्बन और फास्फेट शुगर के बीच में किस तरह से बॉन्ड बनेंगे। तो पहले देखो हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 5 4 सॉरी 4 एंड 5, यानी ये एक पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन है। तो ये फास्फेट और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये 1 2 3 4 सॉरी दिस इज अ 5 कार्बन, इसके बीच में फास्फेट की बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो पहला देखो ये OH इसे से रिमूव होगा और यहाँ H रिमूव होगा, तो ये फास्फेट और ऑक्सीजन की बीच यानी 5 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, तो इसको हम ईस्टर लिंकेज भी कहेंगे। ठीक है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से। ठीक है। और इस N और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, या नाइट्रोजनियस और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो नाउ डिस्कस अबाउट कि ये जब वो ये जो है वो इस फास्फेट से बॉन्ड बनेंगे तो ये बॉन्ड बनेंगे, और ये नाइट्रोजनियस बेस यहाँ 1 कार्बन में अटैच होगा। लेकिन इसकी डीएनए स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि ये पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है, कि ये पूरी न्यूक्लियोटाइड कैसे अरेंज होगा। मैंने जो है एक न्यूक्लियोटाइड की बात किया, तो पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन की तरफ हम जाएंगे। तो फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे फास्फो ईस्टर बॉन्ड, हम भी कहेंगे फास्फो ईस्टर, इसको आप फास्फो ईस्टर बॉन्ड भी कहेंगे और ईस्टर लिंकेज भी कहेंगे, ईस्टर लिंकेज इसको भी आप कहेंगे। लेकिन नाइट्रोजनियस बेस और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहेंगे। ठीक है। लेकिन फास्फेट यहाँ 3 कार्बन को भी अटैच होगा, और यहाँ मैं ड्रा करूंगा कि इसमें बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनेंगे। सो फास्टली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पहले मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो है इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो पूरी न्यूक्लियोटाइड यानी 2 स्ट्रैंड ऑफ पूरी न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। ये कैसे बनेंगे तो फिर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखो कि 5 कार्बन और फास्फेट के बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे, 3 और फास्फेट के बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो पहले मैंने बताया कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें 3 कंपोनेंट है। वन है नाइट्रोजनियस बेस, दिस इज नाइट्रोजनियस बेस। ठीक है। नाइट्रोजनियस बेस। ठीक है। दिस इज पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर, यानी इसमें कार्बन है 2 3 4 5। ठीक है। और दिस इज फास्फेट ग्रुप। सो H3 4 हम देखेंगे तो ये इस यानी फास्फेट से OH रिमूव होगा, और इस 5 कार्बन से जो है वो H रिमूव होगा, तो इसके बीच में बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। मैंने पहले बताया कि ये एक ईस्टर लिंकेज है। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि 3 कार्बन और 5 कार्बन के बीच में एक अदर फास्फेट जो है बॉन्ड बनाएंगे किस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक है। यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम क्यों बोलेंगे तो इस तरह से ये 5 पर जो है फास्फेट अटैच है, और ये 3 तक जाएंगे, तो इस वजह से हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहेंगे। देखो ये पेंटोज शुगर है, दिस फास्फेट ऑफ ये फास्फेट जो है इससे OH रिमूव होगा और इससे H रिमूव होगा, इस 3 कार्बन और फास्फेट के बीच में ये बॉन्ड बनेंगे। ठीक है।
3 कार्बन और फास्फेट के बीच में ये बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और फास्फेट और 5 कार्बन को हम देखेंगे, इस दूसरा न्यूक्लियोटाइड को हम देखेंगे फास्फेट पेंटोस शुगर को 2 3 और 5। इस 5 कार्बन से H और इससे OH रिमूव होगा, इसके बीच में एक अनदर बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो नाउ डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है मैंने किस लिखा, फास्फेट और इस 5 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेंगे, 3 और फास्फेट के बीच में एक बॉन्ड बनेंगे। लेकिन ये कार्बन 5 कार्बन और फास्फेट में भी एक बॉन्ड बनेंगे, तो इसको हम फास्फोडाइस्टर लिंकेज भी कहेंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहेंगे, ठीक है, इस बॉन्ड को। नाउ डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजनस बेस जो है हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजनस बेस जो है इसमें एडेनिन जब वो अटैच होगा तो थाइमिन, यानी इसकी एक स्ट्रिंग जो है वो 5 to 3 प्राइम है, लेकिन दूसरा स्ट्रिंग जो है वो 3 to 5 प्राइम है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि इस 3 कार्बन को हम देखेंगे, यानी दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यानी 3 प्राइम को जो है हम क्यों बोलेंगे, इसमें फास्फेट ग्रुप अटैच है और 5 कार्बन को भी फास्फेट अटैच है। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, यानी 3 को बी पासवर्ड हटाइए, इस तरह सेम तरीका है, लेकिन इसको अपोजिट करो, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस की बात हम करेंगे तो 1 कार्बन पर जो है हमेशा नाइट्रोजनस बेस है, इस 1 कार्बन दिस इज आल्सो 1 कार्बन। तो एडेनिन को थाइमिन अटैच होगा, साइटोसिन को गुआनिन अटैच होगा, गुआनिन को साइटोसिन एंड थाइमिन को एडेनिन। एडेनिन थाइमिन जो है वो 2 डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद है और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है हाइड्रो यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंस हम देखेंगे, तो इस पेंटोस शुगर को हम देखेंगे जब वो ये OH प्लस करे हो तो ये जो है राइबोस है, ठीक है। लेकिन हम एक OH इससे रिमूव हो तो ये डीऑक्सीराइबोस बनेंगे, ठीक है। यानी डीऑक्सी मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ये अल्डानिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन, दिस इज गुआनिन। गुआनिन और एडेनिन जो हम देखेंगे ये 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर है और साइटोसिन और थाइमिन जो है वो सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये गुआनिन एंड साइटोसिन हम देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद है। लेकिन थाइमिन और एडेनिन हम देखेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद है। सो दीज आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। नाउ कैन डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। इसमें एक फर्क है कि इसमें ऑक्सीजन जो है इसमें प्रेजेंट है पेंटोस शुगर में, ठीक है, आरएनए के केस में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें यूरासिल थाइमिन के बजाय जो है यूरासिल जो है वो जो है एक नाइट्रोजनस बेस है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि ये डीएनए जो है वो 2 डबल स्ट्रैंड जो है और वो आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड है। सो फर्स्ट लेट अस नाउ वी कैन गो टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। सो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। यानी ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ये एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है और मैंने पहले बताया कि जी सेकंड कार्बन पर जो है वो H अटैच होगा और यहाँ OH था, तो फिर ये जो है राइबोस होगा। अगर हम ये इससे वो जो है रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी डीऑक्सीराइबोस जो है वो बनेंगे। लेकिन इसके साथ जो है OH मौजूद है तो ये आरएनए का एक डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वो डबल स्ट्रक्चर था लेकिन ये सिंगल स्ट्रक्चर है। और थर्ड जो है वो थाइमिन के बजाय जो है वो इस जगह पर यूरासिल है और इस आरएनए के केस में जो है वो थाइमिन था, ठीक है। ये एडेनिन जो है वो यहाँ अटैच है, फर्स्ट कार्बन इन द हाइड्रोजनस बेस जो है वो अटैच है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन, दिस इज द गुआनिन, दिस इज यूरासिल। सो दिस इज वन कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन पर जो है फास्फेट है तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो है वो 3 प्राइम जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 सी, ठीक है, 3 प्राइम पर जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दिस इज अबाउट द डिस्कस इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। टेक अ स्क्रीनशॉट।